हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हमने एक्सेल के कुछ फॉर्मूला फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए हैं, जैसे कि वी स्टैक, एच स्टैक, एग्रीगेट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन, नेटवर्किंग डेज और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया है। साथ ही साथ हमने फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि ईएमआई कैलकुलेट करना, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करना, गोल सीक फंक्शन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इस एक्सेल में हम वन बाय वन सभी फॉर्मूला फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है वी स्टैक और एच स्टैक फंक्शन। तो वी स्टैक हो गया वर्टिकल स्टैक और एच स्टैक हो गया हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो इस एग्जांपल में हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, वी स्टैक फंक्शन से क्या होगा, जो दो लिस्ट अलग अलग आपको अलग कॉलम में दिख रही हैं वो एक ही कॉलम में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे इस कॉलम में लिखेंगे इक्वल टू वी स्टैक। ठीक है, तो एरे पूछ रहा है, एरे वन। एरे वन हमारे पास हो गया ग्रुप ए कॉलम, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा एरे टू ग्रुप बी कॉलम। ठीक है, अब एरे थ्री में अगर आपके पास और भी सी कॉलम होगा तो उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी कॉलम अगर होगा, अब यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर। आप देख सकते हो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो कंट्री नेम है वो सब एक ही ए कॉलम में आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया वी स्टैक फंक्शन। अब इसी तरह से एच स्टैक फंक्शन क्या होगा, एच स्टैक क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट होगी उस जो अलग अलग जो लिस्ट होगी उनको एक ही लाइन में जो है डेटा लेके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एच स्टैक। ठीक है, ग्रुप ए, एरे वन में ग्रुप ए के सारी कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा ग्रुप बी, एरे टू में ग्रुप बी, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद एंटर। आप देख सकते हो दोनों ग्रुप का जो डेटा है वो एक ही लाइन में आ गया है। तो ये हो गया एच स्टैक फंक्शन, डेटा को हॉरिजॉन्टली इसने अरेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपी ओनली टेक्स्ट फ्रॉम दी डेटा। हमारे पास ये डेटा गिवन है जिसमें नंबर्स भी हैं और कुछ टेक्स्ट भी है। ठीक है, इसमें से हमें सिर्फ टेक्स्ट को ही कॉपी करना है इन वन गो। ठीक है, हम सिंगल कॉपी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी टिक हैं नंबर्स को अनटिक कर देंगे, टेक्स्ट को छोड़ देंगे क्योंकि टेक्स्ट चाहिए हमें, लॉजिकल्स और एरर्स को छोड़ के ओके प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो सारे जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब इनको सिंपली क्या करना है, कॉपी और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो जितना भी टेक्स्ट है कॉलम में वो सब यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसी तरह से हम नंबर्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट पे क्लिक करके नंबर्स को छोड़ के बाकी सबको अनटिक कर देंगे एंड देन प्रेस ओके। अब देख सकते हो नंबर्स हाईलाइट हो गए, इनको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो आपने टेक्स्ट भी सेपरेट कर दिया और नंबर्स को भी सेपरेट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से अगर जहाँ हमारे पास अगर लिस्ट लंबी हो तो इस तरह से टेक्स्ट और कॉलम को एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इन वन गो। नेक्स्ट एग्जांपल है टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। हम हमारे पास ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कॉमा के साथ। ठीक है, हमें इनका टोटल करना है टोटल कॉलम में। ठीक है, अगर हम इक्वल टू सम लगा के इनका टोटल करेंगे तो आप देख सकते हो ये टोटल नहीं करेगा। तो इक्वल टू सम मैंने डेटा ये ले लिया, इसको एंटर किया तो आप देख सकते हो ज़ीरो आ रहा है टोटल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट को स्प्लिट करना होगा। तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन डबल माइनस, फिर लिखेंगे टेक्स्ट ब्रैकेट ऑन टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट ऑन, फिर हमें कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अब इसमें से हमें सेपरेट क्या करना है, कॉमा को, तो हम डबल कोट्स में कॉमा लिखेंगे, डबल कोट्स बंद करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हो सभी नंबर्स का इसने टोटल कर दिया। अब फॉर्मूला को नीचे ले जाके पेस्ट कर देना सिंपल। तो सभी सेल्स के नंबर्स को इसने टोटल कर दिया है कॉमा को इग्नोर करके। तो ये टेक्स्ट स्प्लिट से हम जो है
ये कॉमा को इग्नोर करके सम फंक्शन से टोटल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉय का डेटा दिया हुआ है और डिपार्टमेंट्स, उनके डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, राइट। तो ये हमारे पास डेटा है और हमें क्या करना है, सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का डेटा जो है एक साथ नीचे लेके आना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ऑन, एरे में एम्प्लॉय डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद इंक्लूड डिपार्टमेंट नेम्स, पूरे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, ठीक है, इसको फ्रीज कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हो सभी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं वो उनका डेटा एक साथ आ गया, सारे नाम एक साथ आ गए। इसी तरह सेल्स में इनको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली हमने पेस्ट कर दिया फॉर्मूला को। आप देख सकते हो सेल्स डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ शो हो गए। इसी तरह से एडमिन का कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट, सेल्स और एडमिन डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं उन अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के नीचे अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो गए। आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने हेड इन को बोल्ड कर दिया, तो आप देख सकते हैं इनकी फॉर्मेटिंग भी कर दी हमने। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है सेल्स का, ठीक है, प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी और प्राइस है, और इसमें अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट दिया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो कुछ कॉलम यहाँ पे ब्लैंक है और कुछ में एन और वैल्यू का एरर आ रखा है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल टू सम लगा के सभी अमाउंट का टोटल करेंगे पूरे अमाउंट कॉलम से, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। यहाँ ब्रैकेट बंद करके एंटर करूँगा, आप देख सकते हो एन एरर आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे एग्रीगेट इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, सम करना है, तो 9 पे क्लिक करेंगे, कॉमा, इग्नोर क्या करना है हमें, इग्नोर एरर वैल्यूज़, तो 6 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब कॉमा, उसके बाद अमाउंट कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देख सकते हो टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेंगे, अमाउंट हमें रुपीज़ में चाहिए तो कंट्रोल 1 से करेंसी पे क्लिक करूँगा, डेसिमल वैल्यू 0 और रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो अमाउंट का टोटल आ गया, जिसमें एन और वैल्यू एरर को इग्नोर कर दिया है और बाकी नंबर का टोटल कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सपोज़ कीजिए डेट दी हुई है, हमें डेट को डे वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज टेक्स्ट में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डे फंक्शन, तो डे के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, वैल्यू में आ जाएगा आपका डेट, कॉमा, और किस फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोट, हमें लिखना है डी, ठीक है। 4 टाइम डी लिखेंगे तो आप देख सकते हो संडे आ गया, पूरा फॉर्मूला कॉपी कर देंगे नीचे तक, डे आ गया पूरा, ठीक है। इसी तरह से हमने 4 टाइम डी लिखा है, हम 3 टाइम लिखेंगे तो संडे का SUN आ गया, ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट आ गए सभी डेज के। तो ये हो गया डे निकालने के लिए। अब इसी तरह से हमें मंथ निकालना होता है, हमें डी की जगह एम कर देंगे तो ये मंथ आ जाएंगे सभी, ठीक है। एम किया तो जैन आ गया, जनवरी का। यहाँ पे 4 टाइम लिखेंगे तो आप देखो जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा पॉपुलेट हो गया। इसी तरह से ईयर करेंगे, हमें ईयर के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 टाइम वाई लिख देंगे तो आप देख सकते हो 2023 ईयर आ गया। डेट में जो भी ईयर रहेगी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। हमें 2 डिजिट में देखना है ईयर को, तो 3 टाइम ईयर को 2 टाइम कर देंगे तो यहाँ पे 23 आ गया, 2023 की जगह। तो इस तरह से टेक्स्ट फंक्शन की यूज़ से हम डे, मंथ और ईयर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन अ रेंज। हमें ऑटो पॉपुलेट कराना है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, जो कि एक लिस्ट में आ रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, वो हमें ऑटो पॉपुलेट कराना है। तो और हमें सपोज़ कीजिए नंबर देखना है कौन सा जो है लिस्ट में बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू मोड सिंगल SNGL डॉट सिंगल, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद। तो आप देख सकते हो 80 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है इस लिस्ट में। आप देख सकते हो यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे 3, 4,
5, 6 है ना, और नीचे एक 7, तो 7 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है नंबर वो यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर को निकाल सकते हैं एक रेंज में से। नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट बाय फंक्शन यूजिंग लेन। हमारे पास कुछ ऐसे डेटा दिया होता है और हम उसको जो है डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं उसकी लेंथ के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम गिवन है जो कि बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो हमें इनको सॉर्ट करना है लेंथ से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू सॉर्ट बाय, ठीक है, सॉर्ट बाय, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एरे में ये डेटा आ जाएगा, ठीक है, कॉमा, ठीक है, फिर हमें लिखना है लेंथ, LEN, लेन के बाद पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। यहाँ पे हमने लिखा कॉमा, उसके बाद असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, तो यहाँ पे असेंडिंग के लिए हम वन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे से बड़ा हमें चाहिए नाम, तो 1 पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करेंगे। आप देख सकते हो जो सबसे छोटा नाम है वो सबसे ऊपर आ गया, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा करते करते सबसे बड़ा नाम नीचे आ गया। इसी तरह से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो -1 पे क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, तो सबसे बड़ा नाम सबसे ऊपर और सबसे छोटा नाम सबसे नीचे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेन फंक्शन भी यूज़ करके हम देख लेते हैं, इक्वल टू लेन, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो 21 सबसे बड़ा है तो 21 ऊपर, फिर उसके बाद 18, 17, 16, 15, 14 एंड देन लास्ट में 10, यानी 10 अक्षर वाला नाम जो है सबसे नीचे और 21 अक्षर वाला नाम सबसे ऊपर, ठीक है दोस्तों। फिर हमारे पास अगली एग्जांपल है, ये तो हो गया सॉर्ट बाय फंक्शन। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, स्प्लिट ईमेल इनटू यूज़र आईडी एंड डोमेन। हमारे पास ये कुछ ईमेल्स दी हुई हैं, हमें उनको सेपरेट करना है यूज़र आईडी से और डोमेन नेम से, यानी ये @ के पहले जो नाम है यूज़र आईडी वो अलग लिखना है इस कॉलम में और डोमेन नेम को अलग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। हमें क्योंकि ईमेल को जो है 2 भाग में डिवाइड करना है इसको, एक तो यूज़र आईडी में और एक डोमेन नेम में, ठीक है। इसमें यूज़र आईडी और इसमें डोमेन नेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ये डेटा को यहाँ मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर कीबोर्ड से Alt+DE प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है डेलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ, तो डेलिमिटेड पे क्लिक करके हम यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट में यहाँ पे अदर पे टिक कर देंगे, बाकी सब अनटिक करके अदर पे टिक करेंगे और यहाँ पे @ लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर, @ लिख के और यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन हमारी यही है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन आ गया, इसको यहाँ पे B हटा के यहाँ पे C कर देंगे क्योंकि C से हमें डेटा चाहिए, C में यूज़र आईडी आएगा, तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो यूज़र आईडी में @ से पहले का डेटा आ गया लुक का, और डोमेन नेम जो है @ के बाद me.com वो आ गया पहले सेल में। इसी तरह से बाकी सेल्स में भी डेटा आ गया यूज़र नेम और डोमेन नेम के साथ। तो इस तरह से स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके हम लोग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग ब्लैंक रोज। हमारे पास कुछ ऐसे डेटा दिया हुआ है जैसे कि कुछ नाम और उनके एज दिए हुए, फिर कुछ लाइन ब्लैंक है, फिर उसके बाद फिर नाम और एज आ रही है, ठीक है। तो मैनुअली हम अगर जब हम डेटा जो है यानी ब्लैंक सेल जो हम डिलीट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर लिस्ट लंबी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं इसको यहाँ से पहले अंडू कर देता हूँ। मैं पूरा डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मेरे पास डेटा गिवन है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये डेटा पूरा मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद Ctrl+G प्रेस करूँगा, ठीक है, स्पेशल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हो सारे ब्लैंक सेल्स जो हैं वो एक साथ हाईलाइट हो गए। अब कीबोर्ड से Ctrl- प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हो सारा ब्लैंक जो सेल था वो हट गया और डेटा कुछ हमारा इस तरह से दिखने लग गया, ठीक है दोस्तों।
आप देख सकते हो एक भी ब्लैंक सेल नहीं है और डेटा सारा जो हमने अलग अलग सेल्स में दिख रहा था वो एक साथ आ गया, नाम एक साथ और एज एक साथ। तो इस तरह से हम लोग ब्लैंक सेल को डिलीट कर सकते हैं। अब क्या है नेक्स्ट एग्जांपल में, शिफ्टिंग सेल वैल्यूज़ फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल में आप देख सकते हो नाम ऊपर दिया हुआ है और सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो उसके नीचे दे दिए गए हैं, और हमें चाहिए अलग फील्ड में, जैसे सी कॉलम में अकाउंट्स का नंबर आ गया, बिजनेस स्टडीज़ का या एंड इकोनॉमिक्स का नंबर आ जाए। तो ऐसे टाइप नहीं करेंगे हम लोग, मैनुअली टाइप करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद Alt DE प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हो फिक्स्ड, ये आ रहा डेलिमिटेड एंड फिक्स्ड विड्थ। डेलिमिटेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबको अनटिक करके स्पेस और अदर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो एग्जांपल ऐसे दिख रही है। नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे और फिनिश कर देंगे और ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज़ का और इकोनॉमिक का नंबर अलग अलग उसके कॉलम में शो करने लग गया है। और यहाँ से हम कुछ अलाइनमेंट सही, तो आप देख सकते हो नाम जो है वो भी ठीक हो गया, नेम जो आ रहे थे सभी सेल्स में उनकी अलाइनमेंट भी सही होगी। तो डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें। नेक्स्ट है प्रिवेंट डुप्लीकेट डेटा एंट्रीज। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा हम डुप्लीकेट कुछ एंटर करें तो वो हमारे को एरर मैसेज शो कर देगा कि भाई ये डेटा में डुप्लीकेट एंट्री है, उसको आप नहीं लिख सकते। सपोज़ करो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट कोड लिख देता हूँ, उसके नाम लिख देता हूँ 1002 कीबोर्ड, 1003, ठीक है, यहाँ पे CPU लिख दिया। अब सपोज़ करो यहाँ पे मैं फिर 1003 लिख दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डुप्लीकेट एंट्री हो गई। तो डुप्लीकेट एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डेटा को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि प्रोडक्ट कोड डुप्लीकेट नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे, डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में जाके अलाउ, यहाँ पे कस्टम में जाके फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ के बाद ये डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, इसको फ्रीज कर देंगे F4 से, कॉमा जो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड के सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 1 और यहाँ पे एरर अलर्ट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं डुप्लीकेट एंट्री, उसके बाद एरर मैसेज डाल देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट कोड इज़ डुप्लीकेट, ताकि हम कोई भी डुप्लीकेट एंट्री डालें तो यहाँ पे एरर शो कर दे। अब यहाँ पे मैं डेटा फिर से टाइप करता हूँ 1001 प्रोडक्ट नेम माउस, फिर 1002, यहाँ पे मैं लिख दी कीबोर्ड लिख दिया। अब सपोज़ करो फिर दोबारा लिख रहा हूँ मैं 1002, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरर मैसेज आ गया, प्रोडक्ट कोड इज़ डुप्लीकेट। रीट्राई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1003, अभी मुझे अलाउ कर देगा और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट नेम LCD। फिर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1003, आप देख सकते हो प्रोडक्ट कोड यहाँ पे डुप्लीकेट का एरर आ गया। रीट्राई पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1004 और यहाँ पे आप प्रोडक्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड लीस्ट एक्सपेंसिव आइटम यूजिंग एक्स लुकअप। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से जो है लीस्ट एक्सपेंसिव जो है आइटम वो फाइंड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मेन फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम के लिए min ब्रैकेट स्टार्ट, प्राइस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे नंबर 1, कॉमा, ये ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद कॉमा, लुकअप एरे, प्राइस में से ही देखना है हमें तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर से, कॉमा, उसके बाद रिटर्न एरे, हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए तो प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो सबसे कम वैल्यू किसकी है, प्राइस कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड यहाँ पे आ गया। कीबोर्ड से F9 प्रेस करूँगा, ठीक है। F9 प्रेस करता हूँ तो पहले कीबोर्ड था,
अब F9 प्रेस किया तो आप देख सकते हो पेन ड्राइव की सबसे कम वैल्यू है, माउस, पेन ड्राइव, है ना, जिसकी सबसे कम वैल्यू वो आ जाएगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट है मैक्स फंक्शन, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे एक्स लुकअप, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ब्रैकेट स्टार्ट मैक्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर 1 में पूरे प्राइस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, कॉमा, फिर लुकअप एरे, हमें प्राइस में से देखना है, ठीक है, कॉमा, प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। आप देख सकते हो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है मॉनिटर, यहाँ पे लिस्ट में मॉनिटर जो है सबसे, उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे मॉनिटर शो हो गया। अब F9 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो अब न्यू वैल्यू आ गई, मिनिमम में माउस आ गया, मैक्स में प्रिंटर, फिर F9 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हो मिनिमम और मैक्स वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास काउंट वीकेंड्स बिटवीन 2 डेट्स। हमारे पास 2 डेट गिवन है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। हमें जो है उसके अकॉर्डिंगली वीकेंड डेज हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे संडे हो, मंडे हो, थर्सडे, फ्राइडे और संडे एज अ वीकेंड्स हो। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, संडे ओनली वीकेंड। अगर सिर्फ संडे ही वीकेंड है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, नेट वर्किंग डेज डॉट INTL, ब्रैकेट स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे संडे अगर वीकेंड है, ओनली संडे इज़ वीकेंड, तो हम लिखेंगे 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 0 डबल कोट्स एंड, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो संडे ओनली वीकेंड है, तो संडे 4 आ रहे हैं उन स्टार्ट और एंड डेट के बीच में। अब यहाँ से चेक भी कर सकते हो, संडे आपको देखो यहाँ पे 5 तारीख को, फिर 12 तारीख को, फिर 19 और फिर 26 तारीख को दिखाई देते, यानी 4 डेज़ आ रहे हैं संडे, ठीक है। इसी तरह से मंडे हो अगर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वीकेंड डेज में इक्वल टू नेट वर्किंग डेज डॉट INTL, ब्रैकेट स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट। उसके बाद मंडे है, वीकेंड है, तो मंडे को 0, बाकी ट्यूसडे 1, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे को 1 लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप देख सकते हो टोटल 4 आ गया। इस तरह से हम यहाँ कैलेंडर में चेक करेंगे तो आप देख सकते हो 5 और 27 के बीच में 4 मंडे हैं, 6, 13, 20 और 25, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस तरह से थर्सडे और फ्राइडे एज वीकेंड्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू नेट वर्किंग डेज डॉट INTL, फिर स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, अब थर्सडे फ्राइडे को 0 कर देंगे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 0, फ्राइडे 0, फिर सैटरडे 1 और संडे 1, ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हो थर्सडे और फ्राइडे 6 आ रहे हैं टोटल इन डेट्स के बीच में, ठीक है। 5 फरवरी और 27 फरवरी के बीच में 6 थर्सडे फ्राइडे आ रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो ये आ गया 9, 10, 16, 17 और 23, 24, ये टोटल 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे इसके इन डेट्स के बीच में 6 आ गए। अब इसी तरह से सैटरडे संडे सेम फॉर्मूला लगेगा, नेट वर्किंग डेज डॉट INTL, ब्रैकेट स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, अब सैटरडे संडे को 0 करेंगे, बाकी सब बंद रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 0, संडे 0, कोट्स एंड और एंटर। तो आप देख सकते हो टोटल सैटरडे संडे कितने पड़ गए, 7। फिर कैलेंडर चेक करते हैं, आप देख सकते हो 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26, ठीक है, टोटल 7 आ गया। आप यहाँ पे कैलेंडर पे देख सकते हैं 5 एक संडे आ गया, क्योंकि 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी 5 को भी हम काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 5, 11, 12, 18, 19 और 25, 26 सैटरडे संडे, टोटल 7 आ गया। तो इस तरह से नेट वर्किंग डेज़ का फॉर्मूला यूज़ करके आप जो है नंबर ऑफ वीक डेज जो है वो काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस वीडियो में हम कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि
पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब इसे एक्सेल में आप देख सकते हो, एग्जांपल में हमें जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है, राइट। अब यहाँ पे लोन प्रिंसिपल अमाउंट सपोज कीजिए, मैं कुछ लिख देता हूँ, सपोज 25 लाख, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो है 8.75%, राइट, ठीक है। और लोन पीरियड हमें दिया गया है 30 साल। अब यहाँ पे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है पीएमटी, राइट। अब बोल रहा है रेट ये है। अब क्या है दोस्तों, रेट ये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम यानी ईयरली है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से मंथली लाने के लिए, राइट। अब उसके बाद अब क्या है एनपीआर के लिए क्या है, लोन पीरियड, ठीक है। इसको इनटू कर देंगे 12 से, ठीक है। एक साल में 12 महीने, तो 30 साल में कितने होंगे, 30 इंटू 12, ठीक है, कॉमा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ये है अपने पास। एफवी फ्यूचर वैल्यू और टाइप को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना भी हम ब्रैकेट बन के एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो मंथली ईएमआई हमारी आ गई 19,688, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। तो वो माइनस का साइन हटाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस लगा दीजिए, तो आपकी मंथली ईएमआई आ गई, ठीक है, पीएमटी फंक्शन के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने सपोज कीजिए कार परचेज करनी है, राइट। उसका जो है प्राइस जो था 8 लाख था, 5, ठीक है। इसकी सपोज कीजिए हमें डाउन पेमेंट कर दी 2 लाख रुपए, ठीक है। रिमेनिंग लोन अमाउंट कितना हुआ, इक्वल टू दिस माइनस दिस डाउन पेमेंट, एंटर, ठीक है। 6 लाख रुपए जो रिमेनिंग लोन अमाउंट बचा हुआ है। अब इस पर सपोज कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है 10.90, ठीक है। और इसे हमें कितने साल में पे करना है, 5 साल में। अब यहाँ पे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा पीएमटी रेट जो यहाँ पे गिवन है, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है, मंथली कन्वर्ट करने के लिए, कॉमा नेट पीरियड, जो पीरियड है वो है 5 इयर्स का, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कर देंगे 12, ठीक है, कॉमा। अब प्रेजेंट वैल्यू, ये रही प्रेजेंट वैल्यू, इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारी मंथली ईएमआई जो हमें कार की पे करनी है वो निकल के आ गई। इसको नेगेटिव का साइन हटाने के लिए यहाँ पे पीएमटी के आगे माइनस लगा दीजिए, तो मंथली ईएमआई निकल के आ गई। अब सपोज कीजिए आपको देखना हो मंथली नहीं, हमें वीकली देखना, हमारी वीकली ईएमआई कितनी बनेगी, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, पीएमटी, ठीक है, रेट। अब मंथली में हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था 12 से। अब इसको वीकली देखने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 52 से। 52 क्यों, क्योंकि एक साल में 52 वीक होते हैं, ठीक है, 52 हफ्ते होते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 52 से। फिर पीरियड को इनटू कर देंगे 52 से, राइट, कॉमा, और प्रेजेंट वैल्यू लोन की ये है हमारे पास, ब्रैकेट बंद। ये हमारी वीकली ईएमआई बन के आ गई। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नेगेटिव साइन हटाने के लिए यहाँ पे पीएमटी का आगे माइनस कर दीजिए। ऐसे ही आप हाफ ईयरली देख सकते हो, हाफ ईयरली के लिए भी फॉर्मूला सेम है, पीएमटी रेट। अब हाफ ईयरली करने के लिए क्या करेंगे, इसको
डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, और लोन टेन्योर को इनटू कर देंगे 2 से, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू ये ब्रैकेट बंद, ये हाफ ईयरली EMI आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से माइनस का साइन आप यहाँ पे PMT का आगे लगा दोगे तो माइनस का साइन हट गया, ये हाफ ईयरली EMI आ गया। तो ये PMT फंक्शन के साथ हमने मंथली EMI, वीकली EMI, हाफ ईयरली EMI पता कर ली। अब हम दोस्तों देखते हैं, हमें पता करना हो कि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट निकालना हो। जैसे मान लीजिए मंथली EMI अगर ये 13,000 है, इसमें इंटरेस्ट निकालना हो कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं IPMT। तो यहाँ पे लिखता हूँ IPMT रेट रहेगा ये, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मंथली में तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे। फिर पर पर जो है पीरियड, यानी मान लो आपको फर्स्ट EMI देखनी है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट रेट देखना है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, कॉमा उसके बाद नेट पीरियड ये आ गया 5 इयर्स इनटू इसको भी 12 कर देंगे, कॉमा और फिर प्रेजेंट वैल्यू लोन की ये रही, ब्रैकेट बंद, ये आ गया मंथली इंटरेस्ट अमाउंट जो आप पे करेंगे, राइट। यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी, ठीक है, ये हो गया IPMT। अब इसी के प्रिंसिपल अमाउंट हमें देखना हो तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, PPMT रेट ये रहेगा, डिवाइड कर देंगे 12 से, और पीरियड फर्स्ट मंथ का देखना है हमें प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, अब और फिर पीरियड यहाँ पे लोन टेन्योर जो हमें गिवन है इसको कर देंगे इनटू 5 को 12 से, कॉमा और प्रेजेंट वैल्यू लोन की ये रही, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया। और जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे माइनस का साइन आगे लगा दोगे तो नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी। अब दोस्तों इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये देखिए मंथली EMI जो है सेम आ गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें एक चार्ट देखना हो कि भाई फर्स्ट मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं दोनों का टोटल निकालूंगा तो ये टोटल जो है इसके साथ मैच कर जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे को 5 इयर्स का निकालना है, राइट। तो यहाँ से मैं जल्दी से सीरीज़ फिल कर देता हूँ ड्रैग करके, ठीक है, 60 महीनों का, 5 इयर्स का था, 5 इंटू 12 60। अब इंटरेस्ट यहाँ करेंगे IPMT, ठीक है, रेट हमारे पास गिवन है, इसको फ्रीज कर देंगे और डिवाइड करेंगे 12 से मंथली करने के लिए, कॉमा। अब पीरियड के लिए जो पीरियड है यहाँ पे हमने मंथ दिया हुआ तो ये मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। H3 में फर्स्ट मंथ गिवन है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर पीरियड लोन टेन्योर जो है कितना 5 इयर्स का है, इसको इनटू कर देंगे मंथली लाने के लिए 12 से, राइट। अब फिर कॉमा देंगे
अब फिर प्रेजेंट वैल्यू लोन की ये रही, इसको भी फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट बंद। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव साइन को हटाने के लिए यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, तो ये इंटरेस्ट निकल के आ गया फर्स्ट मंथ का। अब ऐसे इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल निकलेगा PPMT से। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, इसको फ्रीज कर दो, डिवाइड बाय 12 कर दो, कॉमा पीरियड में ये सिलेक्ट करेंगे मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा, फिर ये लोन टेन्योर हमारे पास गिवन है, हमारे पास 5 इयर्स, इसको फ्रीज कर देंगे। ठीक है, इनटू कर देंगे 12। अब फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ये गिवन है 6 लाख, इसको भी फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई, इसको माइनस लगा देंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट पहले मंथ का निकल के आ गया, राइट। अब इन दोनों को नीचे तक ड्रैग कर दो। ठीक है, कंट्रोल D से मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया, तो ये हर मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया। अब इसको टोटल कर देते हैं। और इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हो हर मंथ का EMI अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट निकल प्लस करके जो टोटल आया वो मंथली EMI निकल के आ गया, राइट। आप देख सकते हो ये भी और ये भी मैच कर रहा है। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गो सीक फंक्शन के बारे में, राइट। सपोज़ कीजिए यहाँ पे डाउन पेमेंट है 2 लाख रुपए और मंथली EMI मेरी बन रही उस हिसाब से 13,000 रुपये, 13,015 रुपये 55 पैसे, राइट। अब मैं एक चाहता हूँ कि मैं 13,000 नहीं, इसको जो है मंथली EMI मैं चाहता हूँ 12,000 ही पे करूँ। तो उसके लिए मुझे कितना डाउन पेमेंट करने का यहाँ पे कि यहाँ पे मंथली EMI मेरी 12,000 बन जाए, या मैं उससे ज़्यादा या 13,000 नहीं 15,000 पे करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गो सीक फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, राइट। तो मंथली EMI टू वैल्यू कितना, इस वाले में सेट सेल में E9 में यहाँ पे दिया हुआ है 13,000, यहाँ पे हमें चेंज करना है। ठीक है, टू वैल्यू कितना, मान लीजिए 15,000 मैं पे करना चाह रहा हूँ, बाय चेंजिंग सेल दिस वन, डाउन पेमेंट वाले सेल को करेंगे। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, अगर मुझे 15,000 की EMI पे करनी है तो मुझे डाउन पेमेंट सिर्फ कितना करना होगा, 2 लाख नहीं 1,08,000 रुपये 519 पैसे। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट फाइनेंशियल फंक्शंस कि मुझे 15,000 नहीं, मुझे 12,000 ही पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, गोल सीक फंक्शन के लिए व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक में जाएंगे, सेट सेल में ये सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, टू वैल्यू सपोज कीजिए मैं 12,000 ही पे कर सकता हूँ। ठीक है, टू वैल्यू में 12,000 बाय चेंजिंग सेल दिस वन। ठीक है, अब ओके प्रेस करूँगा तो मुझे 2,46,000 रुपये 816 पैसे 2,46,816 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब मेरी मंथली EMI जो है 12,000 बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग देखो सब इसका जो है इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल EMI भी चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं ओके नहीं, इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है गोल सीक फंक्शन जो है हमें ये मतलब डिसाइड करने में हेल्प करता है कि मतलब कि अगर मैं मंथली EMI एक सर्टेन अमाउंट की अगर पे करूं तो मुझे इसका कितना डाउन पेमेंट करना होगा, राइट। तो इस तरह से
पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के हेल्प से मंथली ईएमआई, उसका मंथली ईएमआई का इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, पीएमटी वर्सेस प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना और नंबर ऑफ पीरियड फाइंड करना सिखाऊंगा, राइट। तो पहले चलिए पीएमटी का हम कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, राइट। तो पीएमटी के लिए सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख रुपए, ठीक है, ये हमारा लोन अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, 10.90, ठीक है, और टाइम पीरियड कितने साल में पे करना है, 5 साल में। अब मंथली ईएमआई हमें कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पीएमटी रेट, जो कि ये गिवन है, ठीक है, ये ईयरली है तो हमें मंथली करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, राइट। फिर नंबर ऑफ पीरियड्स, ये हमारे पास 5 साल दिए हुए हैं तो इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए इनटू कर देंगे 12 से, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ये एफ वी फ्यूचर वैल्यू और टाइप को अभी हम छोड़ देते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर वैल्यू को तो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, वीडियो में, और टाइप को हम देखेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को स्किप करने के लिए यहाँ पर डबल कॉमा लगा देंगे। उसके बाद टाइप बोल रहा है, टाइप में एक है 0 एंड ऑफ द पीरियड और 1 बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर हम दोनों में से अगर हम इसको कोई भी सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों 0 लेने से ईएमआई हमारी क्या बनेगी और 1 लेने से ईएमआई क्या बनेगी। तो ये देखिए 0 लेने से मंथली ईएमआई हमारी बन रही है 10,846.29 पैसा। तो ये हमारी मंथली ईएमआई बन गई अगर जब हमने टाइप सेलेक्ट किया था 0, ठीक है, एंड ऑफ द पीरियड। अब ये क्या है, एक और फॉर्मूला देखते हैं हम पीएमटी का, ठीक है, जिसमें रेट ये गिवन है, इसको मंथली करने के लिए डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स है 5, इसको इनटू कर देंगे 12 से, ठीक है, मंथली लाने के लिए। फिर प्रेजेंट वैल्यू ये गिवन है, फ्यूचर वैल्यू को स्किप करने के लिए डबल कॉमा, और फिर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हमने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड किया तो हमारी ईएमआई कम बन रही है, और एंड ऑफ द पीरियड किया तो हमारी ईएमआई बन रही है थोड़ी ज़्यादा, ये यानी 10,846.29 पैसा। और मैं वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको माइनस का साइन हटाना है तो आप यहाँ से पीएमटी के आगे माइनस लगा दीजिए तो ये हट जाएगा, राइट। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन पे। हमारे पास पर मंथ जो है मंथली ईएमआई हम पे कर रहे हैं सपोज कीजिए 6500, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हमें गिवन है 9.55, और हमें कितने साल में पे करना है, 4 साल में। तो इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे पीवी प्रेजेंट वैल्यू रेट, रेट हमारे पास ये गिवन है ईयरली, इसको मंथली कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12, कॉमा पीएमटी, सॉरी उससे पहले है नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स है 4, ठीक है, इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए इनटू कर देंगे 12 से, कॉमा पीएमटी पर मंथ ट्रांजैक्शन ये है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू है 2,58,480 रुपये। यहाँ से माइनस का साइन ऐड कर देंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है,
इसको कंपेयर करेंगे पीएमटी से, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसको। तो उसके लिए हम पहले पीएमटी फंक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। लोन अमाउंट जैसे मान लो अभी मैंने पीछे बताया था 5 लाख रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.9 और टाइम पीरियड 5 ईयर्स था। तो मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं पीएमटी फंक्शन के साथ, ठीक है। पीएमटी रेट डिवाइड कर दें 12 से और नंबर ऑफ पीरियड 5, मंथली कन्वर्ट करने के लिए 12 से इंटू कर दें, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू ये है 5 लाख, ब्रैकेट कर देंगे बंद, ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मंथली ईएमआई आ गई हमारी। अब इसको क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 10,846.29। ये मैंने पर मंथ ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख ली, ठीक है, जो हमारे पास आ गई। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10.9 जो ऊपर दिया हुआ है, 10.9 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड 5 ईयर्स। अब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और पता करना है कि ये फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अभी इसको यहाँ पे भूल जाते हैं हम इसको और सिर्फ इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू पीवी, रेट ये गिवन है, इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दें 12 से, तो ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 5 ईयर्स, इसको मंथली करने के लिए 12 से इंटू कर दें, और पीएमटी पर मंथ ट्रांजैक्शन यानी ईएमआई जो है पर मंथ में ये पे कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख और ये दोनों सेम है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट वैल्यू है लोन अमाउंट। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू जो है सही से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन हटा दिया मैंने। अब चलते हैं फ्यूचर वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू जो है, फ्यूचर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो उसके लिए जैसे हमारे पास ये अमाउंट गिवन है, एसआईपी या एनपीएस अमाउंट मंथली आप सपोज कीजिए 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं हर महीने, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उस पर कितना मिल रहा है, 11.55 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने साल के लिए आप कर रहे हैं, 10 साल के लिए। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए लिखेंगे इक्वल टू एफ वी, रेट ये गिवन है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से इन कॉमा, फिर नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स है, इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए इंटू कर देंगे, कॉमा पर मंथ ट्रांजैक्शन यानी मंथली आप कितना पे अभी डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो यानी 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,20,281 रुपये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ कीजिए आप एलआईसी का प्रीमियम आप ईयरली पे करते हैं, ठीक है, 8,000 रुपये हर साल पे करते हैं और 10 साल के लिए आपको पे करना है, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 7.7% का। तो इसके लिए फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू एफ वी। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हम ईयरली डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट, महीने में नहीं। तो यहाँ पे जो रेट है ना, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको डिवाइड नहीं करेंगे 12 से, क्योंकि हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है मिल रहा है और हमें प्रीमियम जो है साल में एक ही बार ये 8,000 रुपये पे करना है हर साल, ठीक है। तो इसको सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, अब नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है, 10 ईयर्स, इसको भी इंटू नहीं करेंगे 12 से, कॉमा, पर मंथ ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो 8,000 की, यानी 8,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो हर साल, तो ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो जो है इसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी 1,10,532 रुपये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 10 साल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं रेट पे। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं दोस्तों इस एग्जांपल में हम लोग जीएसटी की रेट कैलकुलेशन करना रेट ऑफ सीखेंगे। इंटरेस्ट हमें पता करना है। हमारे पास इस एग्जांपल में लोन अमाउंट गिवन है
ठीक है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 2 साल, 2 साल में पे करना है। और अभी करंट EMI जो है हमारी 2245 रुपये हम मंथली पे कर रहे हैं, राइट। तो अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग 2245 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू रेट, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स 2 ईयर्स है, मंथली कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से इंटू कर देंगे, कॉमा PMT यानी पर मंथ ट्रांजेक्शन। EMI हम पे कर रहे हैं 2245 रुपये, कॉमा फिर प्रेजेंट वैल्यू लोन की कितनी है 50,000, तो इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद। तो पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 0.61। अब इसको ईयरली करने के लिए इंटू कर देंगे 12 से, तो आ रहा है यानी हर साल हम लोग 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2245 रुपये EMI पे करेंगे हर मंथ, ठीक है। अब चलते हैं N पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स पता करने के लिए। हमारे पास एग्जांपल में लोन अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और पर मंथ ट्रांजेक्शन यानी EMI 12,600 पे कर रहे हैं, लेकिन कितने टेन्योर के लिए पे कर रहे हैं ये हमें गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्वल टू N पर रेट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा पर मंथ ट्रांजेक्शन यानी 12,600 EMI पे कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। और लोन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये 5 लाख रुपए, ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो यानी 48 महीने में हमें 12,600 रुपये पे करेंगे, तो 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट हम पे कर देंगे, ठीक है। इसको आप अगर डिवाइड कर देंगे 12 से तो ईयर्स आ जाएगा, यानी 4 साल में हमें पे करना है 5 लाख रुपए, और इसकी पर मंथ EMI बनेगी 12,600 रुपये। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें, और आप जो है अपने एंड पे जो है इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। जैसे हमारे पास इसमें अमाउंट गिवन है अलग अलग, जिसमें GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, किसी में 5% है, किसी में 12%, 18% और 28%, राइट। तो हमें यहाँ पे बेस अमाउंट निकालना है, और फिर इस बेस अमाउंट पे GST अमाउंट कैलकुलेट करेंगे गिवन रेट के हिसाब से, और फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस ये जो अमाउंट इंक्लूडिंग GST इसके बराबर आ जाएगा, राइट। तो हमें कैसे करना है, अब जैसे सपोज कीजिए ये अमाउंट गिवन है 15,500, इसमें क्या है 5% GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी अगर कोई वैल्यू 100 है, राइट, और उसमें 5% GST ऐड है, तो ये दोनों टोटल मिला के बन जाएगा 105। तो हमें इसका बेस अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू दिस, डिवाइड कर देंगे 105 से क्योंकि 5% ज़्यादा है, और इनटू कर देंगे 100 से, तो ये निकल के आ गया हमारा बेस अमाउंट। अब इसी पे GST कैलकुलेट करो। आप बेस अमाउंट पे कितना परसेंट GST है, 5%, तो आप इनटू 5% कर दो। अब इन दोनों का टोटल कर दो आप, तो वापस से अमाउंट इंक्लूडिंग GST आ गया, राइट। अब इसी तरह से हम करेंगे इक्वल टू दिस अमाउंट। अब इसमें 12% इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, ये आ गया इसका बेस अमाउंट। अब इस बेस अमाउंट पे 12% आप GST कैलकुलेट कर दो, ठीक है। ये आ गया GST अमाउंट, और इन दोनों को फिर ऐड कर दो, वापस से देखिए वही अमाउंट आ गया। फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, इसमें 18% ज़्यादा है, तो हम करेंगे 118 इंटू 100,
ये आ गया बेस अमाउंट। फिर इस पे 18% कैलकुलेट करो और इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब ये देखिए आप, इसमें 28% GST इंक्लूडेड है, तो इसको करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100। ये बेस अमाउंट आ गया। इस पे आप GST कैलकुलेट करो 28% और इन दोनों को ऐड कर दो। देखिए वापस से अमाउंट इंक्लूडिंग GST आ गया, जो कि एक हमने चेक भी लगा लिया कि भाई जो हमने कैलकुलेशन की है तो ये सही आ रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो अमाउंट इंक्लूडिंग GST जो हमने पहले यहाँ मेंशन किया हुआ था वो इससे मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है जो भी गिवन रेट हो GST का, आप उसमें से आ, जिस अमाउंट में GST इंक्लूड हो, आप उसमें से अगर GST को सेग्रीगेट करना चाहें तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम कॉपी पेस्ट करने के कुछ 3 से 4 तरीक़ों को सीखेंगे। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक्सेल में ये डेटा है, हम इसको पेस्ट तो करना चाहते हैं बट एज अ इमेज या पिक्चर की तरह हम पेस्ट करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, कॉपी ऑप्शन में कॉपी एज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। फिर जब हम डेटा को पेस्ट करेंगे तो आप देख सकेंगे कि डेटा एज अ पिक्चर ही पेस्ट हुआ है। अकॉर्डिंगली आप इसका साइज़ भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये हुई फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास ये डेटा है, सेल्स का डेटा। इसमें आप देखते हैं कुछ सेल्स हाईलाइटेड हैं और हम चाहते हैं ये हाईलाइटेड सेल्स के डेटा को ही पेस्ट करें, पूरे एंटायर डेटा को नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल दबा के वो हाईलाइटेड डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, एंड देन आपके डेस्टिनेशन पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं वो हाईलाइटेड डेटा को ही इसने पेस्ट किया। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। अब थर्ड एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि पूरा डेटा हाईलाइट किया हुआ है और हम इसका कंटेंट को नहीं, सिर्फ फॉर्मेट को ही कॉपी करना चाहते हैं। यानी हम कहीं ये पेस्ट करें तो ये सिर्फ इसका कलर ही पेस्ट हो। तो इसके लिए क्या करें, पूरा डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल C करेंगे एंड देन Alt ES T प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट ही पेस्ट होगा इस पर, इसका कंटेंट पेस्ट नहीं हुआ है। अब इसी तरह हम चाहते हैं कि हम इसका सिर्फ कंटेंट को ही पेस्ट करना चाहते हैं, इसके कलर्स को नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करके Alt ES V करेंगे तो सिर्फ वैल्यू ही पेस्ट होगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ वैल्यू ही हमारे पास इसमें आया। और इसी तरह से हम वैल्यू को उस फॉर्मेट में पेस्ट कर देंगे तो डेटा एज इट इज़ पूरा पेस्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, हम इसमें देखिए कुछ फॉर्मेट कॉपी मतलब कलर नहीं हुआ है, मतलब डेटा सिंपली इसमें इनपुट किया हुआ है और हम चाहते हैं कुछ डेटा को हाइड करके जो हमें रिक्वायर्ड डेटा है उसको ही पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ डेटा मैं हाइड कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल ये नवंबर कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ सिर्फ दिसंबर और जनवरी का ही डेटा मैं पेस्ट करूँ। तब मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हो नवंबर का कॉलम भी इसमें दिख रहा है हमें, ये देखिए। बट हमें नवंबर का डेटा नहीं चाहिए और इसके लिए मुझे क्या करना है, वापस से मैं डेटा पूरा कॉपी करूँगा
और ऑल्ट सेमी कॉलन प्रेस करूँगा तो जो डेटा हमें चाहिए सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। फिर कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा